बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। ये जो हफ़्ता हमने देखा ये एक बहुत ज़बरदस्त बैंड में रहा और इंडेक्स के बुल्स ने एक ज़बरदस्त और एक एग्रेसिव किस्म का कमबैक जो है वो रिकॉर्ड किया। 38,135 का इंडेक्स ने एक लो विटनेस किया और उसके बाद द बुल्स डिड नॉट लुक बैक और इंडेक्स को 41,095 तक लेके गए, जो कि इंट्रा वीक बेसिस पे 2,960 पॉइंट्स का एक मैसिव गेन बनता है। और इस मैसिव गेन की सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि ये 16th बिगेस्ट इंट्रा वीक गेन है या इंट्रा वीक रिकवरी है या इंट्रा वीक रिकॉर्ड है, आप इसको जो नाम देना चाहें, सिंस द ईयर 2010, यानी कि 13 सालों में ये 16वां हफ्ता हमने देखा जिसमें लो से लेके हाई तक का जो बैंड बना वो इतना बड़ा बना और जो क्लोजिंग आई वो हमने 2042 पॉइंट्स के साथ 40,450 पे देखी। और ये इतना बड़ा गेन भी नेट बेसिस पे 2020 के मार्च से अब तक का बिगेस्ट वीकली रिकॉर्ड है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 633 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स, जो कि दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता था उस हफ्ते से लेके अब तक के बिगेस्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड हुए। और अगेन जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ कि व्हेन देयर इज़ वॉल्यूम ऑन द अपसाइड या वॉल्यूम ड्यूरिंग अग्रेसिव रिकवरी या अग्रेसिव गेंस और वो वॉल्यूम जो है वो डाउन साइड पर अगर नहीं है तो इस बात की हमेशा एक इंडिकेशन होती है कि इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अच्छा, साथ साथ आने वाले हफ्ते को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं अगर आपको कल का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें भी कुछ फाइबोनाची लेवल्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे, कुछ थोड़ा सा डिटेल में मैंने एलेबरेट किया, जिसको कहते हैं कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से इंडेक्स अपनी रैली या अपनी रिकवरी जो है वो कंप्लीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें और मैं एक एडिशन कर दूं कि दिसंबर से लेके अब तक इंडेक्स ने कोई भी सेशन यानी कि डे ऑन डे बेसिस पे दिसंबर से लेके अब तक तकरीबन 2 महीने एंड होने का है, इन 2 महीनों में 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स ने कोई भी सेशन क्लोज नहीं किया। मैं रिपीट कर दूं कि दिसंबर से लेके अब तक इंडेक्स ने कोई भी सेशन 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं किया और वीक ऑन वीक बेसिस पे दिसंबर से लेके अब तक कोई भी हफ्ता हमने वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखा। अब ये लेवल जो 50 डेज मूविंग एवरेज और वीकली 200 मूविंग एवरेज ये 40,875 40,850 के बीच में लाया कर रहा है। और यहाँ पे इंडेक्स को जो है वो कल भी एक रिजेक्शन महसूस हुआ, दो के कल तकरीबन 1000 पॉइंट्स हमने गेन होते हुए देखे थे, लेकिन कल भी वहाँ पे इंडेक्स उसको होल्ड नहीं कर सका, आज भी इसको होल्ड नहीं कर सका डिस्पाइट के स्टार्ट बड़ा एग्रेसिव हुआ था। और स्पेशली अगर हम आज की बात करें तो आज हमने जो वॉल्यूम्स देखे वो कल के मुकाबले में तकरीबन 50% है। आज हमने 112 मिलियन के वॉल्यूम देखे, कल हमने 234 मिलियन के वॉल्यूम्स देखे थे, जो कि तकरीबन आज का वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 50% बनता है या 45% बनता है कल के मुकाबले में। और सरप्राइजिंगली आज का सेशन हमने करेक्शन के साथ या एक फॉल के साथ देखा था। तो अगेन अगर वॉल्यूम कंसिस्टेंट होते या वॉल्यूम्स में हमें देख रहे होते कि भाई नहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि ये अग्रेसिव बाइंग है, तो आज आती ना, आज दोबारा बाइंग आती। मतलब PPL 78 के आसपास आया था, कहाँ आई बाइंग? TRG 110 के नीचे आया था, बाइंग कहाँ हुई? ATRL कल कैप लगा था, आज पूरा दिन वो तकरीबन नेगेटिव रहा, कहाँ हुई बाइंग? PRL ने कल कैप लगाया था, आज तकरीबन पूरा दिन नेगेटिव रहा, कहाँ हुई बाइंग? तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं बार बार इसलिए रिपीटेडली बता रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो एक बेहतर तरीके से देखने का जो है वो अमल आप लोगों का स्टार्ट हो जाए। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो मैंने वीकली पे बताया, फिर मैंने फाइबोनाची पे बात की थी, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म कर रही हैं कि इंडेक्स जो है वो सिर्फ
एक रिकवरी विटनेस कर रहा था. देयर वाज नो बुलिश ट्रेंड ऑफ एनी सॉर्ट. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँ जो अगेन आपको मेरे चैनल पे ही इंशाल्लाह ताला मिलेगी, कहीं और ये सब चीज़ें आपको देखने में नहीं मिलेंगी. 2021 जून में हमने बजट बेस रैली देखी थी, और वो बजट से या प्री बजट रैली देखी थी, जो कि हमने 48,980 तक का एक हाई देखा था. उसके बाद मार्केट ने वो हाई कभी भी विटनेस किया. अच्छा, अगर आप उस वक्त से थोड़ा सा और पीछे आएँ, मतलब मई 2021 में खड़े होकर बात करें, तो मई 2021 में हमने तकरीबन 46,300 46,350 के आसपास इंडेक्स को देखा था. उसके बाद 48,980 का मार्केट ने हाई लगाया, विच वॉज तकरीबन कोई 10 से 11% का एक मूव. उसके बाद मार्केट एक फॉल लेती है, 42,500 700 का एक लो पोस्ट करती है. अगेन तकरीबन 12 से 13% का एक फॉल मार्केट लेती है. देन फ्रॉम दैट लेवल मार्केट मेड अ हाई ऑफ 46,970. अगेन ये तकरीबन को 10-11% का एक रिकवरी था. फिर उसके बाद मार्केट जो नीचे आई, वो इस दफ़ा मार्केट ने 40,400 तक का लेवल दिखाया. तो 46,970 से 40,400 आप ये हिसाब लगा सकते हैं, तकरीबन 13 से 14% का. फिर मार्केट ने फॉल देखा. उसके बाद जरा मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया, और मार्केट इस दफ़ा 43,880 तक गई. अब ये आप देखें कि 48,980, 46,970, 43,880 सारे हाई पिछले हाई के मुकाबले में नीचे थे, और जो सारे लो थे वो पिछले लो के मुकाबले में बड़े थे. तो इस दफ़ा जो मार्केट ने फिर जो फॉल लिया वो 39,500 तक का लिया. उसके बाद जनाब मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, 43,120 का एक हाई लगाती है, और फिर मार्केट नीचे आती है 38,130 के आसपास. तो ये सारी की सारी चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि मार्केट ने हमेशा एक 10 या 11% की रैली के बाद तकरीबन 13 या 14% का फॉल विटनेस किया. अगर हम इस कैलकुलेशन को यहाँ पे भी देखें तो 38,130 से लेके अगर हम 10% की बात कर रहे हैं तो ये 10% तकरीबन 41,500 41,600 के आसपास कहीं बनता है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट या तो अपनी रिकवरी कंप्लीट कर चुकी है, जो मैंने पिछले इंडिकेटर्स डिस्कस किए उसके हिसाब से, या अगर हम 10% वाली थ्योरी को अप्लाई करें तो मार्केट में तकरीबन यहाँ से कोई अगर मैक्सिमम बेसिस से बात करें तो अगले हफ्ते में या अगले कुछ दिनों में कोई 1,000 से 1,200 पॉइंट्स की मजीद कोई जगह है. बस उसके बाद चीज़ें दोबारा से एक फॉल का शिकार होते हुए नज़र आ सकती हैं. दिस टाइम वी कैन विटनेस अ फॉल टूवर्ड्स 36,000. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगेन जैसे ये मैंने बताया कि ये मेरे चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें मिलेंगी, कहीं और ये सब चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी. तो ये इम्पॉर्टेंट है. तो इसलिए अगेन ये जो आने वाला हफ्ता है इसके मैंने पहले आपके साथ इंडिकेटर्स डिस्कस कर लिए. हाँ, वीकली टर्म्स पे एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि सिर्फ एक वाहिद इंडिकेशन है जो बुल्स को या फर्दर रिकवरी को फेवर कर रही है. इसके अलावा कोई रिकवरी या कोई इंडिकेशन जो है वो फर्दर अपसाइड को फेवर नहीं कर रही. अब आने वाले हफ्ते में जैसे मैंने बताया कि हम जो अपसाइड देख सकते हैं वो जनाब 41,200 से 41,600 तक की देख सकते हैं, जबकि जो मैक्सिमम अपसाइड या मैक्सिमम टॉप हम देख सकते हैं 42,100 से 42,100 तक का ही देख सकते हैं. उसके ऊपर तो बहुत मुश्किल है. डाउन साइड पे 40,200 से लेके या 250 से लेके 39,750 की रेंज जो है वो इनिशियल डाउन साइड के तौर पे टारगेट की जा सकती है. और ये बात याद रहे कि 39,300 के नीचे अगर चीज़ें रहती हैं, इवन आवरली बेसिस पे भी रहती हैं, तो फिर हम 38,600 से 38,300 बड़े एग्रेसिवली ट्रिगर होते हुए देख सकेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.